शिव महापुराण की कथा अंधकासुर का चरित्र करा है। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटे। संसार सागर का सबसे बड़ा चरित्र इस शिव महापुराण का शिव चरित्र में इस अंधकासुर का चरित्र है। अपनी बुद्धि में उतार कर बैठना कि जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो सामने वाले से वैसा ही व्यवहार करिएगा, आपको मिलेगा। आप अगर किसी को गलत दृष्टि से देख रहे हो, किसी कन्या को, किसी नारी को, किसी स्त्री को, किसी युवती को गलत विचार से, गलत सोच से आपने जोड़ लिया, गलत विचार से आप उसको देख रहे हैं, तो ये शिव पुराण की कथा कहती है भगवान अंधकासुर को नहीं छोड़े तो तुझे छोड़ेंगे। फिर वही वाली बात, यहीं एक पेंडिल बना लो। जैसे पहले बीच में लोग आके एक पेंडिल बना रहे थे अपने अपने नाम का, बनाते थे, मतलब ऐसे अंग्रेजी में नाम लिखा रहता था और उसको चेन में पहनते थे। तुम भी एक पेंडिल बना लो, तेरा क्या होगा रे कालिया। एक पेंडिल तुम्हारे गले में भी होना चाहिए। जिस समय आप गलत दृष्टि से देखो, गलत विचार से देखो, गलत सोच से देखो, गलत धारणा हो आपकी, और हम तो कहेंगे केवल यही नहीं कि केवल एक नारी को, हम तो कहते हैं पूरी दुनिया में एक ही माता है, वो है भारत माता। कभी तुमने सुना हालैंड माता, अमेरिका माता, अरे बोलो तो सही, यूरोप माता कभी सुना हो तुमने? चीन माता नहीं सुना? तुमने कभी सुना हो तो बता दो। ऐसा नाम तो एक ही आता है, भारत माता। मैं तो शंकर को पाने के लिए शिव कहते हैं, तो चिंता मत करना, जब मैं पलटूंगा और मैं तुझे पाने का प्रयास करूंगा तो रोटी जब दूसरी तरफ से पलटी जाती है तो नीचे की जो रोटी थी ना पुरानी, वो ऊपर फूल जाती है। बोलो सही है कि गलत है? एक तरफ से आपने रखी, फूली क्या? नहीं, पर दूसरी तरफ से जैसे ही पलट कर आपने उल्टी डाली, जरा सा उस पर कपड़ा फेरा तो रोटी फूल जाती है। भगवान कहते हैं एक तरफ से तू तप रहा है, एक तरफ से तू तपन कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा भजन कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा स्मरण कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा नाम जाप कर रहा है, एक तरफ से तू मेरा कीर्तन कर रहा है। पर चिंता मत करना, इस कीर्तन का फल, इस कथा को श्रवण करने का फल, जो रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा तू सुन रहा है, किसी भी भाव से किस कारण सुन रहा है ये तू ही जानता है। पर जिस भाव से तू श्रवण कर रहा है, तूने तो एक तरफ से रोटी को सेक लिया। पर चिंता मत कर, जैसे ही मैं पलटूंगा वैसे ही मैं तुझे रोटी को जैसे फुलाते हैं ऐसे तुझको भी मैं ऊपर की ओर उठा दूंगा। तो चिंता मत करना, बस मेरी भक्ति, मेरा भजन, मेरा स्मरण, मेरा कीर्तन, मेरा नाम जाप, मेरा मन स्मरण तू करता रहे। नाम भोले बाबा का जपते रहोगे तो संसार सागर से तरते वो मिलेगा। बस आप जितना भक्ति में रम सकते हो साहब। फिर निवेदन करूंगा मेरे शंकर भगवान को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को, आपका बहुत सारा धन वैभव नहीं चाहिए, आपका बहुत सारा धन वैभव मेरे बाबा को नहीं चाहिए। मेरे बाबा को तो अगर कुछ चाहिए तो आपका केवल एक लोटा जल। वो लोटा जल क्यों कहते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाया, एक लोटा पानी चढ़ाया, क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या है? वो लोटा जल नहीं है, जो कलश है ना वो ये शरीर है जिसमें पानी भरा रहता है, कलश शरीर है, और जो उसमें जल भरा है ना वो हमारा मन है। जल क्या है? मन। तो कहा गुरुजी आपने जल को मन से जोड़ दिया, क्यों नहीं जोड़ेंगे? केवल एक जल ही तो ऐसा होता है जिसको जिस कलर में मिलाओ वो उस कलर का हो जाता है। लाल में मिलाओगे तो लाल हो जाएगा, पीले में मिलाओगे पीला हो जाएगा, काले में मिलाओगे काला हो जाएगा। मन जल की तरह है, इसको जिसमें मिलाओगे ना वो उसमें हो जाएगा। जुआरियों के साथ बैठोगे तो जुआरी बन जाएगा, पापी के साथ बैठोगे तो पापी बन जाएगा, कपटी के साथ बैठोगे कपटी बन जाएगा, छली के साथ बैठोगे छली बन जाएगा। जिसका संग आप कर रहे हो, आप जिस संग में जुड़े हुए हो, ये जल और मन एक ही है।
बस संगति अगर आपकी अच्छी है, भाई शास्त्र क्या कह रहा है, बड़े प्रेम से श्रवण करिए शास्त्र का, कि एक हंस और कौवे की जो मित्रता हुई, और हंस और कौवा बट वृक्ष पर बैठे थे, और एक शिकारी बैठा हुआ था, राजकुमार बैठा हुआ था। कौवा मांस का टुकड़ा लेकर आया, वो टुकड़ा बात करने के चक्कर में राजकुमार पर गिर गया। पहले भी कथा में कहा, राजकुमार को क्रोध आ गया, उसने बाण छोड़ा, कौवा तो उड़ गया, हंस को लग गया। पाप करने वाला मित्र, पाप करने वाला सखा पाप कर कर भाग जाता है, और उसके साथ जो अच्छा होता है, कौवा तो उड़ गया पर हंस को बाण लग गया। बहुत समझना पड़ेगा इस जीवन को, मानव के शरीर को, कि ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये वृत्ति केवल जल की तरह है, एकदम तरल है, एकदम तरल, जल की। लाल कलर में मिला दो, लाल हो जाएगा, पीले में मिलाया पीला हो गया, नीले में मिलाया नीला हो गया। इसको जहां ले जाकर मिलाओगे, सुबह शाम तो आप भी इस मन को एक बार मिलाते हो, निंदा में, चुगली में, कपट में, छल में, बेईमानी में, प्रपंच में, इसको कहीं ना कहीं मिला देते। शिव कह रहे हैं, मेरे यहां जल चढ़ाने का महत्व केवल इतना है, लोटे में जब जल लेकर आओ, कलश में जब जल लेकर आओ, और मेरे ऊपर जब समर्पित करो, तो ये भाव प्रकट कर लेना। ये तुम्हारी चित्तवृत्ति में आ जाना चाहिए कि तुम मनुष्य का शरीर ये कलश है, मानव का शरीर ये कलश है, उसमें जो जल भरा है ये आत्मा, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति है। जब आप शंकर को समर्पित करो, तो तुम्हारा मन फिर कहीं दूसरी जगह नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मन परमात्मा के चरणों में ही होना चाहिए। क्या ना देगा वो? अगर ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव की हो गई, बाबा ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की हो गए, तो संसार का ऐसा कौन सा दुख है जो वो काटेगा नहीं। अभी ये पत्र में एक पत्र है, देखिए, पूरे तो नहीं पढ़े हैं, पर जो पढ़े हैं उसमें से बता देते। उषा लखेरा हैं कोई, उज्जैन जिले की महितपुर शहर से आई हुई। कहाँ है? आप ही हैं? आपने लिखा है, आज से 2 महीने पहले डॉक्टरों ने मेरे पति को गंभीर बीमारी का बता दिया था। जो दुनिया को बीमारी होती है, ऐसी बीमारी का वर्णन कर दिया था, कैंसर जैसा। परंतु सारा परिवार शिव महापुराण की कथा में डूबा था, तो विश्वास घटने नहीं दिया। सारी जांचें अपनी जगह रह गई। एक जांच जब कराई, तो बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि उसमें कोई बीमारी ही नहीं निकली। ये बाबा की कृपा। महितपुर में रहते हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद, विराजमान है। बाबा कृपा करे। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं, आप लिख रही हैं। आपने लिखा है, महादेव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति की रिपोर्ट सब अच्छी आ गई, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर खुद अचंभे में पड़ा हुआ है। ये आपने पत्र में लिखा हुआ कि ये हो कहाँ से गए। ये अचंभा ना तो सियोर वाला महाराज करा है और ना कभी कर सकता है। सामर्थ्यता ही नहीं उसकी। सामर्थ्यता तो मेरे देव अधिदेव महादेव की और आपके विश्वास की है, आपके भरोसे की। सामर्थ्यता किसी की नहीं होती बाबू, सामर्थ्यता किसी की नहीं, आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपकी दृढ़ता। एक पत्र और है, इसमें किसी ने लिखा है, कहीं से आई है, उन्होंने लिखा है कि
मेरी बेटा बहू दोनों को कोरोना हो गया था। और कहाँ बैठी हैं वो जिन्होंने लिखा है सब पत्र? अब मैं ढूंढूं कहाँ, इतना सारा तो पत्र है राम। आप ही हैं? बेटा बहू दोनों को कोरोना, कहाँ से आई हो आप? हैं? बरनावर से। आपने लिखा है मेरे बेटा बहू दोनों को कोरोना हो गया था, डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल में जगह नहीं, मना कर दिया था, पर मेरी बहू और बेटा ने कहा था, उस पत्र में जो लिखा है आपने वो बता रहा हूँ, कि मम्मी आप कथा सुनती हो शिव महापुराण की, और महाराज जी बोलते हैं शिव पुराण का कि वर्णन करते हैं, शंकर का स्मरण करो, ये करो, और डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं झेल रहा तो भोलेनाथ जी तो झेलेगा ना। अब घर से बाहर नहीं जाएंगे, दोनों को घर में रखो। उसने बताया है 70-80%, 90% अब देखा जाएगा। ठीक हो गए दोनों? दोनों बढ़िया? बैठ जाओ। बाबा की कृपा बनी रहे बस। विश्वास आपका है, भरोसा आपका है, दृढ़ता आपकी है, शिव आपका है, और उस पर जितना विश्वास रखकर, फिर कहूंगा वैकुंठ में भगवान नारायण निवास करते हैं, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा रहते हैं, इंद्र लोक में इंद्र रहते हैं, पर मृत्यु लोक में तो मेरा देव अधिदेव महादेव रहता है। तुम पुकारोगे वो दौड़ कर आ जाएगा, तुमने बुलाया वो तुम्हारे सामने आया। जो बहू पास में रहती होगी, भले कितना भी झगड़ा होगा, कितनी भी लड़ाई होगी, पर दुख के समय पर सबसे पहले वही खड़ी होगी। मुंबई पुणे वाली को तो फोन लगाओगे तो वो कहेगी हम गाड़ी देख रहे हैं, ट्रेन देख रहे हैं, गाड़ी लाएंगे, 8 घंटा लगेगा पहुंचने में, सारी व्यवस्था बहू बताएगी, हम पहुंच जाएंगे, संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर जो पास में होगी वो सबसे पहले आकर खड़ी हो जाएगी। भले कितना भी झगड़ा हो, भले कोई काम नहीं करेगी, पर मुंडा तो दिखा देगी। आखिरी का समय पे पल्लू लेके खड़ी तो हो जाएगी, आंसुड़ा भी ढलका लेगी, 2 की डुकरिया कैसी भी थी, पर भले वह रो लेगी, खड़ी रहेगी, पर सबसे पहले कौन आएगी बोलो तो सही? जो पास में होगी। तो आपने एक ही बात याद रखना है, एक ही बात अपनी बुद्धि में रखना है, एक ही बात अपने चित्त में रखना है कि मृत्यु लोक के देव हैं अधिदेव महादेव। अगर कोई दुख हुआ तो सबको बुलाने से पहले, सारी दुनिया में हाथ फैलाने से पहले, सबके सामने जाकर गिड़गिड़ाने से पहले, मेरा तो निवेदन है इस मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव के पास एक बार जाकर जरूर कहना कि बाबा अब तेरी जरूरत आन पड़ी है, कर्जे में डूब गया, धन नहीं, संपदा नहीं, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, बच्चों का विवाह नहीं, विद्या अध्ययन नहीं, नौकरी नहीं। तुम्हें जो कहना है महादेव से कहो, तुम्हें जो कहना है देव अधिदेव महादेव से कहो। वो मृत्यु लोक में रहते हैं, बस इतना याद रखना। थोड़ा ऊंचा बैठता है इसलिए ऊंचा सुनता है। जो पानी की टंकी पे चढ़ा होगा, जो पानी की टंकी पे चढ़ा होगा, उस चढ़े हुए व्यक्ति से तुम नीचे खड़े होके बोले ए बहरू जरा नल चालू कर दे, उसे सुनाई देगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। अभी यहीं से माता जी वहां बैठी, वहां तक की आवाज नहीं आई तो फिर वो टंकी की आवाज तो बहुत दूर की बात है। तो बस इतना जरूर है कि वो ऊंचा कैलाश पर, हिमालय पर, केदार में, बद्रीश में बहुत ऊंचा बैठता है। जो ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। इसलिए जब भी शिव की भक्ति करो तो थोड़ा सा एक बार आते जाते तो मुख से कह दिया करो हर हर। और जब हम बाबा का नाम पुकारते हैं, जब बाबा का नाम हम बोलते हैं, भगवान की भक्ति में जब हम डूब जाते हैं और अपने हृदय की आवाज़ जब तेज हो जाती है, हमने बार बार कथा में भी कहा, एक बार नहीं, पहले भी कोरोना महामारी में जब कथा चलती रही ऑनलाइन तो बार बार कहा अपना टीवी का वॉल्यूम तेज कर दो। बोला था कि नहीं बोला था? आवाज़ बढ़ा दो। तो लोग कहें काय के लिए बढ़ा दो आवाज? आवाज बढ़ाने का कारण केवल इतना सा है, शेर जब धाड़ता है, शेर की जब गर्जना होती है तो छोटे छोटे जानवर सब भाग जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की जब गर्जना होती है तो घर में कितना भी दुख हो भाग जाता है। ये शेर की गर्जना है, ये शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना है। जब इसकी गर्जना होती है, कितना भी पाप हो, छल हो, बेईमानी हो, कपट हो, निंदा हो, बुराई हो, घर में कितना भी दुख हो, शिव महापुराण की कथा की वॉल्यूम अगर तेज है तो कितना भी दुख होगा वो भी सोचेगा कहां फंस गया, भागने का प्लान कर लेगा, भागेगा। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं रीजी जी हो। नहीं तो तुम सोचो वॉल्यूम की आवाज काय को तेज करें, इसमें कोई फायदा होगा? फायदा हमारा नहीं, फायदा तुम्हारा है। ऊंचा बैठता है, ऊंचा सुनता है।
ऊंचा बैठा ऊंचा सुना। कोई कई होते हैं जिनको ऊंचा सुनने की आदत रहती है। होते हैं। पहले कथा में कहा था ना आपको, वो एक व्यक्ति ऊंचा सुनता था, मित्र के यहाँ मिलने गया बहुत दिन के बाद, और बैठ गया। पूछा, अच्छा जो ऊंचा सुनता है ना वो सामने प्रकट नहीं होने देता कि मैं ऊंचा सुन रहा हूँ। वो तो ये सारे में बात समझ जाता, बस वो होठ ही जो हिलते ना उससे पहचान में आ जाता। अब ये भी गया मिलने के लिए, बैठ गया, बैठा तो बातचीत करी, पूछ लिया कैसे हो। अब ऊंचा जो सुनता है ना थोड़ा तेज भी बोलता है, तो वो पड़ा हुआ था ना जो पलंग पे, उसने कह दिया मर रहे हैं। अब इसको सुनाई तो दे। अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है। अब ये बोला मर रहा है, कि भगवान की बड़ी कृपा है। डॉक्टर ने क्या क्या खाने का बोला। अब इसको गुस्सा आ गई भयंकर, क्योंकि बोले कि भगवान की कृपा है। भाटा खाने का बोला है। अब ये थोड़ी देर बाद इसके होठ समझ में आए ना, सुनता तो नहीं। खाते रहो, अच्छा है, हल्की फुल्की चीज तो खाते रहना चाहिए। अब उसने बोला कब तक घर वापिस आ जाओगे। तो उसने कह दिया अब काय का घर वापिस आए, अब तो शमशान जाएंगे। तो उसने भी कह दिया अच्छा है, समय पे चले जाओगे तो ठीक रहो। अब उसको सुनाई तो दे, समय पे चले जाओगे तो ठीक रहो। ऊंचा बैठा है मेरा देवती देव महादेव, ऊंचा ही सुनता है। ये जरूरत नहीं है कि आप अपने मुख का वॉल्यूम बढ़ाओ, आप अपने हृदय के वॉल्यूम को बढ़ा लो। इस दिल की आवाज मेरा शंकर सुन लेता है, मेरा बाबा श्रवण कर लेता है। हृदय का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। टीवी पर कथा सुनो, जब टीवी का वॉल्यूम बढ़ाओ, मना नहीं, पर सेवा अर्चना भजन पूजन स्मरण करते समय इस हृदय को शंकर तक पहुंचाने का प्रयास करो कि ये हृदय, ये दिल, ये चित्त, ये वृत्ति शंकर की हो जाए और शंकर मेरा हो जाए। कितना विश्वास आप लोगों को है, कितना विश्वास, कितना भरोसा कि मैं आई हूं या मैं कथा सुन रही हूं तो मुझे विश्वास है जो दुनिया में कहीं से नहीं हो सकता वो उसके दरबार से जरूर होता है। ये विश्वास है आप, ये भरोसा है आप। और मुझे भी मेरे बाबा पर विश्वास है, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शंकर आपके विश्वास को तोड़ेगा नहीं। कल कथा में कहा था संसार के मनुष्य विश्वास तोड़ सकते हैं, आपके अपने अपने साथ रहने वाले विश्वास तोड़ सकते हैं, आपके साथ रहने वाले विश्वासघात कर सकते हैं, पर देव अधिदेव महादेव पर अगर विश्वास रखा ना तो टूटेगा तो नहीं, विश्वास और बढ़ता चले जाएगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और वो विश्वास अंतिम पल तक पहुंचकर परमात्मा का दर्शन करा देगा। भरोसा प्रबल रखना। आशा का दीपक बाबा बुझने न देना, तेरे दर से खाली भेज न देना। आशा का
दीपक बाबा बुझने न देना, तेरे दर से खाली भेज न देना, खाली गया तो लोग हंसी उड़ाए। बाबा तेरे दरबार से, तेरी चौखट से मान लो अगर खाली चला गया तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहेगी? एक तेरे ही भरोसे भोलेनाथ, भंवर में नैया डाले। केवल तेरे भरोसे पर जी रही हूं, सब जगह से हार चुकी हूं, दर दर जाकर भटक चुकी हूं, संपूर्ण ऐसा कोई दान नहीं, ऐसा कोई पुण्य नहीं, ऐसी कोई नदी नहीं, ऐसा कोई कुंड नहीं जहां जाकर मैंने स्नान नहीं करा, जहां जाकर मैंने शीश नहीं नवाया, ऐसी कोई अंगूठी नहीं, ऐसी कोई बेल नहीं, ऐसी कोई भभूति नहीं जो मैंने खाई नहीं, बांधी नहीं, पहनी नहीं। पर अब तो कुछ नहीं करूं, अब तो केवल एक ही काम करूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके सिवाय कहीं नहीं करूं। जब दिल दुखे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, बस जप लेती हूं, जो मन में आता है बोल लेती हूं। ये आप लोग इतने लेटर लिखते हो ना, इतना सारा लेटर तुमने लिखा, ये लेटर जो तुमने लिखे हैं ना, ऐसा ही एक लेटर तुम उसको भी लिख दो, एक लेटर लिखो, बस इतना याद रखना। कहाँ की बातें मेरे को ध्यान आए, झारखंड में कथा करने गए थे, वो गांव का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, उनके पेट्रोल पंप वगैरह थे, तो उनके पुत्र की आदत थी जब उसका मन उदास होता, साहू परिवार कथा कराया था शायद ध्यान में, टीवी पे भी आई थी, तो जब कहीं मन उदास हो जाए, कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ बोल दिया, कहीं कोई धन वैभव ले गया, कुछ कर दिया, तो उसने पत्र में लिखा, बाबा से विनती कर दी, लेटर लिख के भी गया और वहां जाकर सुना भी दिया, उस लेटर को विसर्जन भी कर आया। एक पत्र हम आपसे कहेंगे, पत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो दिल से पत्र लिखो। जब शंकर जी के सम्मुख में पहुंचो, जिस बाबा का आप दर्शन करने जाते हो, चाहे जिस जगह पर जाओ, उज्जैनी जाओ, विश्वनाथ जाओ, केदारेश्वर जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, वहां नहीं जा सकते तो अपने गांव में जो शंकर जी का मंदिर हो वहां चले जाओ, और वहां से भी ज्यादा कोई मंदिर दूर हो, एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो, वहां तुम चले जाओ। खेत में कहीं शंकर जी का ओटला बना हो, वहां तुम चले जाओ। शंकर जी कहीं पेड़ के नीचे अकेले बैठे हो, वहां चले जाओ। बस एकांत में थोड़े से बाबा बैठे हो, वहां जाकर थोड़ी बात कर लो, अच्छे दिल से बात करो। मत जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, वहां तो केवल झोली पसार कर प्रणाम कर कर दिल से पोछा लगाती जाओ, झाड़ू लगाती जाओ और कहती जाओ। सेवा करते करते बोलो, सेवा करते करते बोलोगे तो उसका सुख दूसरा है। अरे पत्नी सेवा करते करते पति से 500 का नोट ले लेती है। पांव दुख रहे हैं क्या आपके? आज बहुत तकलीफ पांव में, लाओ जरा पांव लंबे करो, दबा देती। सारी बहनों आ गई मायका। अच्छा, मेरा भी मन है चली जाऊं राखी पे, चली जा। अब इतने दिन से मना कर रहा था, बेरू 2 महीना से नहीं जाएगी, पाँव दबाया तो तुरंत चली जा। अच्छा, अब खर्चा भी तो होगा, तो क्या हुआ उसमें, राखी लाना है ना, नहीं राखी के साथ में थोड़ा भतीजाम का कपड़ा वपड़ा भी लाना पड़ा, तो मेरे साथ में कल चलना, मैं तेरे को दिला दूंगा।
500 रुपया मिल गया, सेवा करी मेवा मिला। संसार में ऐसी कौन सेवा करो तो मेवा मिले रे। आप अगर सेवा करोगे तो मेवा तो मिलना है। गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो चाबी मिले रे। अब तुम मेवा के चक्कर में करोगी बुढ़ा बुढ़ी की सेवा? अरे जाने दो, घर के बुजुर्ग की सेवा लोग मेवा के चक्कर में नहीं करते। घर के बुजुर्ग की अगर सेवा कर रहे हैं तो केवल चाबी के चक्कर में करते हैं। जैसे जैसे माता पिता बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे बच्चे उनको अपने घर में लाना प्रारंभ कर देते हैं कि यहां रहेंगे, कभी मौका मिल गया सिग्नेचर करवा लेंगे, काम समाप्त, अपने पास मां। सेवा करो मेवा मिलेगा। सेवा का फल जो है वो मेवा में। तो मेवा केवल मेवा नहीं, यहाँ चाबी मिल रही है, यहाँ चाबी प्राप्त हो रही है, यहाँ धन वैभव प्राप्त हो रहा है, यहाँ धन वैभव कुछ। तो यहाँ बाबा की भी सेवा करोगे ना, भोले तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज की, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। बस सेवा करते रहे मिलेगा, करते रहो। कर सेवा गुरु चरणन की, मुक्ति यही भव तरणन की। यही है कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की।
जाया कर। नाम प्रभु का गाया कर। नाम प्रभु का गाया कर। ओ चरणों में शीश झुकाया कर। यूपी यही भव करनन की हर सेवा गुरु चरण की। यूपी यही चरणन की। जय हो। हर सेवा गुरु चरणन की यूपी यही भव तरनन की। हर सेवा गुरु चरणन की। यूपी यही भव चरणन की। ओ कर सेवा गुरु चरणन की यूपी यही भव तरनन की। कर सेवा गुरु चरणन की। यूपी यही भव चरणन की। भगवान की कथा कह रही है, आप जितना सेवा से जुड़ोगे भगवान उतनी मेवा प्रदान कर देगा। आपकी चित्तवृत्ति मन जितना भगवान की भक्ति में रमेगा उतना भगवान देता चलेगा। माला जपोगे तो ही तो माला आएगा। आप स्मरण करते रहेंगे तब तो उसको ख्याल आएगा। बस इतना जरूर याद रखना कि जैसे आप लोग करते आए हो वैसा मत करना। क्या करते आए हो? जिस व्यक्ति से ज़्यादा काम निकालना रहता है तब उससे फ़ोन पे ज़्यादा बात करते हो। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? थोड़ा सा बुरा भले लग जाए पर शिव पुराण है ये एक के लिए नहीं सबके लिए। व्यक्ति से जब तक काम निकालना रहता है ना इतने मीठे बनकर निकालोगे, इतना प्रेम से निकालोगे। रुपया चाहिए, धेला चाहिए, ये काम है, वो काम है, ये है, ऐसा है, वैसा है, हाथ भी दबाओगे, पाँव भी दबाओगे, सब काम निकला। फिर थोड़ा कम 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 करते करते फिर तो मालूम पड़े मोबाइल ही नहीं उठाओगे। जिसको तुमने पैसा दिया, मांगा, नहीं दिया, फिर आप फोन लगाते रहो, फोन उठाएगा वो? कईयों की आदत है, जितने कथा श्रवण कर रहे हो अच्छे से सुनना। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है, खामगांव का गांधी परिवार करा रहा है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। और शंकर स्वयं सुना रहे हैं, शिव स्वयं सुन रहे हैं, शिव स्वयं करा रहे हैं, स्वयं करा। ध्यान से सुनना। जब तक काम नहीं निकलता तब तक उसके दरवाजे पर भी जाओगे, काम निकल गया, धीरे भगवान एक छोरा दे दे, भगवान ने छोरा दे दिया, ले जा, भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान ने कहा ठीक है जा। और मालूम पड़े काम निकल गया, फिर कौन किसको पूछ रहा है? फिर कहाँ? तो भगवान के पास में दो तरह के पत्र रखे रहते हैं जो पहले चलते थे, दुनिया में बंद हो गए पर उसके पास में हैं। एक 15 पैसे का कार्ड, एक 75 पैसे का अंतरदेशी। याद है सबको? साधारण बात लिखना हो तो काय पे लिखते थे? 15 पैसे वाले कार्ड पर, पीला कलर का शेर बना। और अच्छी बात लिखना हो, कोई बहुत बड़ी बात लिखना हो तो वो अंतरदेशी, ऐसा 2 पन्ने का होता था, लिख के ऐसा कर दो, फिर ऐसा फोल्ड कर दो, फिर सही है। अब उसको चिपका दिया, भेज दिया। दुनिया में भले वो पत्र कहाँ है, चल रहा है ना चल रहा है, वो अपनी जगह पर है, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, भगवान भोलेनाथ जी के पास ये दोनों पत्र है, दोनों पत्र
अच्छी बात लिखना होती थी ना, काम की, तेरे सुख की, वैभव की, संपदा की, जो लिखना होता है भगवान एक अंतर्देशी में लिख देते हैं। और कोई भी फालतू बात लिखना होती है साहब, और काका जी थे ने इतनी तारीख के निपटी गया ने, उनका 12वां इतनी तारीख के ने, 10वां इतनी तारीख के ने, तीसरा इतनी तारीख के, और वो कार्ड पे लिख के भेज देते। दुख की बात उस पे लिख दिया, कोई बात होती थी लिख देते। भगवान के पास में भी दोनों पत्र, एक सुख रूपी पत्र अंतर्देशी भगवान के पास में, एक दुख रूपी पत्र वो भी भगवान के पास में, 75 पैसे वाला भी, 15 पैसे वाला, भगवान भोलेनाथ जी के पास दोनों रखे। भगवान देख लेते हैं इसका काम हो गया, बहुत दिन से आई नहीं, मुझे भूल गई। भगवान ने एक 15 पैसे वाला कार्ड लिख के डाल दिया, दुख का पत्र। जैसे ही दुख का पत्र आया, थोड़ा सा भी दुख आया, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं व्यापार हो गया, घाटे में चले गए, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, कहीं बच्चे चिड़चिड़े हो गए, कहीं ये हो गया, कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगे, कहीं विद्या में मन नहीं लगा, एग्जाम में पास नहीं हो, जरा सा दुख आया न दौड़ी कुबेरेश्वर महादेव बाबा कृपा कर देना, हे महंकाल बाबा, हे विश्वनाथ। भगवान बोले कितने दिन से याद कर रहा था री तेरे को ओ जगदम्बा, और आई नहीं तो भूल गई मारे, मैंने कितने दिन याद करा रे भैरू तेरे को, पर तू आया ही नहीं। अब भगवान भी सोचे तो मेरे को याद आ रही थी, तो मैंने सोचा तू ऐसे तो आने वाली नहीं, तो मैंने लेटर लिख दिया। फिर भगवान के सामने जाकर बोलो ऐसा पत्र मत लिखा करो भोलानाथ, ये बड़ा बीपी ऊंचा नीचा हो जाता मेरा। भगवान बोले कभी नहीं लिखूं, तू तो मेरी भगत है, तेरे को ऐसा पत्र क्यों लिखूंगा मैं। मैं इतना स्नेह करूं तेरे को, तू मुझे स्नेह करे, तू मेरी भक्ति करे, क्यों मैं छोड़ूंगा तेरे को। फिर तुमने ये पत्र क्यों लिखा। भगवान बोले याद आ रही थी, बहुत दिन से नहीं आई ना, तो इसलिए बुला लिया। ये जो दुख आता है ना, ये दुख समझ लेना भगवान को तुम्हारी याद आ रही है। बहुत दिन से इसने भजन नहीं करा, खूब खाए पिए ने, दिन भर टीवी देखे ने, दिन भर नाटक देखे, और घर में पड़ी पड़ी दिन भर बहू से नाटक करे। भगवान ने कहा रुक जा तू, और भगवान ने तुरंत एक पत्र लिख दिया, और थोड़ा सा दुख आ गया। जैसे ही दुख आया भगवान से विनती करे मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। भगवान बोले मैंने कहीं नहीं बिगाड़ा तेरा, तो तू मेरा क्या बिगाड़े, फिर तुमने मेरा ऐसा कैसे कर दिया। भगवान बोले मैंने कुछ नहीं करा है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तेरा क्या होगा रे कालिया। कुछ नहीं, बचना बड़ा मुश्किल है महाराज, बड़ा मुश्किल है बचना, उसकी दृष्टि से, उसके सम्मुखता से बचना मुश्किल। ये जमीन उसकी है, ये आसमान उसका है, अपने कर्म को कहाँ छुपाओगे, विचार तो करो, कहाँ जाओगे, आखिरी में तो जाना वही है। एक गीत था पहले, बहुत पहले कैसे सुना था इसी पे टेलीविजन पे, भगत क्या है, भगत रे झूठ मत बोलो, सज्जन रे झूठ मत बोलो, भोले के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां, पर पैदल तो कोई नहीं जाता, कंधे पे जाता है। तुम्हारे यहां मुर्दा जाता है पैदल चल के, अरे बोलो तो। और अगर मुर्दे के लिए गाना गाया गया हो तो फिर तो ये भी बात सही नहीं है, ना हाथी है ना घोड़ा है, मतलब यहाँ तो आज भी लोग 4 व्हीलर आ गई ना आजकल, सब वाहन उसमें भर के ले जाते, तो ये तो बोल ही नहीं सकते। तो एक लाइन इसको पहले अच्छे से समझ लो, भगत रे झूठ मत बोलो, भोले के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। ये कहाँ जाने की बात चल रही तुमको मालूम है, गरुड़ पुराण वाली बात है।
जिसने गाना लिखा होगा उसने जरूर एक ना एक बार गरुड़ पुराण सुना होगा, भले किसी की यहाँ सुना हो निपटने के बाद, पर सुना होगा कि वहां पर लोग यमराज जब जाता है तो पाड़े पर बैठकर जाता है, हाथ में गदा, जोरदार मूंछें, नयन ज्वाला, रंग काला, सोने का हीरा जड़ा मुकुट जिसमें नीलम लगा, हाथ में सोने के कंगन, एक रस्सी और एक हाथ में गदा। हाँ, ये लिखा है गरुड़ पुराण में, सब चीज हो, पढ़ लीजिए अपने अपना घर जाके हो, या आपने अपने घर में जब भी पढ़ो, तुम्हारे मन पड़े जब पढ़ लेना। और पाड़े पे बैठ कर गया और पाड़ा पूंछड़ी हिला है, जोरदार। इसलिए आज भी कहते हैं जब नए कपड़े पहन के जाओ, गाय भैंस निकल के जा रही हो तो उसके आसपास से मत निकल के जाओ। जब मालूम पड़े भैंस तो कीचड़ में नहा के आई रही, उन्हें पूंछड़ी हिलाई थी ना, सब गया कल्ला भैंस। अब फिर लिखा गरुड़ पुराण में कि यमराज तो यम तो पाड़े पर चढ़कर, भैंसे पर चढ़कर जाता है और वह जीवात्मा को पाड़े की पूंछड़ी से बांध कर, जो रस्सी होती है ना उससे बांध कर ले जाता है। फिर वो उसके लिए ना तो घोड़ा मिलता है ना गाड़ी मिलती है। यहाँ भले लोग 4 कंधे पे ले जाएं, यहाँ भले लोग गाड़ी में भर के ले जाएं, यहाँ भले लोग 100 वाहन में ले जाएं, पर वहां न घोड़ा है न गाड़ी है, वहां अरे जम के तो बोलो, वहां पैदल ही जाना है। भगत रे झूठ मत बोलो, भोले के पास जाना, न घोड़ा है न। फिर यहां तो 4 मिल जाएंगे तुमको उठाने वाले, वहां कोई नहीं मिलेगा केवल शिव पुराण के सिवा, कोई नहीं। यमराज बोलता हुआ जाएगा, चित्रगुप्त महाराज बांध कर ले आया हूं इसको, इतने नरक हैं, सब में जाएगा ये। चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात करो मती प्रभु, लेखा जोखा देख लो। पूरे लॉकडाउन में कहीं नहीं करया इसने शिव पुराण सुनी, इसलिए कहीं नहीं जाएगा। रस्सी से खोल दो, साथ में जाएगा। रस्सी वस्सी सब खोलो इसकी, रस्सी क्यों खोलूं? ये नरक नहीं जाएगा। हाँ, पुण्य कमाया, और ये तो कोई पुण्य कमाया होगा, दान करा होगा, कथा सत्संग करा होगा, मंदिर देवालय बनाया होगा, तो पुण्य तो मरते समय तक सब खत्म हो गया होगा। इसने अपने मुंह से ही कह दिया होगा मैंने इतना दान करा, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो पुण्य तो खत्म हो गया होगा। चित्रगुप्त महाराज बोले पुण्य भी ऐसा कमाया वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कौन सा? कि शिव महापुराण की कथा सुनी, शिव पुराण में दान करा, शंकर का अनुमोदन करा, 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाया। बचा कुचा था तो पूरे भारत के लोगों ने और विदेश के लोगों ने शिवरात्रि पर शंकर जी की पूजन कर लिया। अब तो वो खत्म ही नहीं हो सकता। वो पुण्य अजर और अमर है। शिव के लिए किया गया दान, शंकर का किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण, शंकर का किया गया अनुमोदन कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये शास्त्र कहता है। शंकर का नाम शिव कह लिया वो खत्म नहीं हो सकता। काशी कह लिया समाप्त नहीं हो सकता। हर हर महादेव कह लिया समाप्त नहीं हो सकता। शंकर का किया गया 1 लोटा पानी का भी दान समाप्त नहीं हो सकता। भले सारे पुण्य समाप्त हो जाए, पर शंकर की शिव पुराण कभी समाप्त नहीं होती। आपके चित्त वृत्ति में रहे ना रहे, पर आखिरी में हिसाब में तो रहेगी कि इनने शिव पुराण सुनी थी, इतनी तारीख के सुनी, इतनी बजे सुनी, इतनी समय पर इसने शिव पुराण का स्मरण करा। शंकर के दरवाजे पर इतने कदम चलकर गई है। चित्रगुप्त महाराज बोलेंगे शिव के द्वारा इतने कदम चलकर गई है। अच्छा, तो यमराज पूछेगा क्या करना है? इतने कदम चला के बैकुंठ भेज दो, नहीं तो नीचे से देवाधिदेव महादेव आ जाएंगे। इनको भेज। शिव के अनुमोदन में लग जाओ, शिव की भक्ति में लग जाओ, शिव स्मरण में लग जाओ। वो कभी घट नहीं सकता, बढ़ेगा। शंकर को 1 लोटा, मेरे विश्वनाथ को 1 लोटा पानी चढ़ाया है, वो तुम्हारे खाते में जुड़ गया, घटेगा नहीं, उसमें मिलेगा। तो कहीं जल चढ़ाने से क्या मिलता है? मिलेगा। जब मिलेगा तब मालूम पड़ेगा। नहीं जी जी, अभी तो तुमने तो कह दिया शिव महापुराण की कथा सुनी है,
शिव पुराण की कथा सुनिए, मिलेगा। हम तो ये कुबेरेश्वर धाम से कहते हैं। अभी तो खेल लॉकडाउन चल रहा है और उसके कारणवश भी कहीं भीड़ का आनंद नहीं, पर आप लोग मानो कहाँ, पर फिर भी प्रयास करना। जब ये सारा झमेला ये कोरोना का निपट जाए, तब कुबेरेश्वर धाम जब आप आए, एक बार अगर आप आ गए तो ये विश्वास है कि 3 महीने में तो बाबा कैसे भी तुमको खींचकर बुला ही ले। और इतने तुम लोग जो बैठे हो थोड़े बहुत, इसमें भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक बार नहीं 2-3 बार तो आ ही गए होंगे। ये बैठे देखो, ये बाबा बुलाता है और कृपा करता रहता है। पीछे तक में भी सभी लोगों का भाव है कि कई बार दे रहा होगा तब तो आ रहे हो, करुणा कर रहा होगा तभी तो आ रहे हो, नहीं तो तुम किसी हालत में नहीं आओ दादा। फालतू की बात, वो दे रहा है तो हम, और आप भी कहते रहना उस देवादिदेव महादेव से, बाबा हे विश्वनाथ, हे कुबेरेश्वर महादेव, हे महाकाल राजा, हे ओमकारेश्वर, हे मेरे बाबा वेदनाथ, तो मुझे इतना देते रहना कि मैं इन दोनों हाथों से लौटाता रहूं, खूब लौटाऊं, धर्म में पुण्य में। आज जैसे गांधी परिवार श्री घनश्याम दास जी गांधी कथा करवा रहे हैं खाम गांव वाले, ऐसी कृपा मुझ पर भी करना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं। ऐसी कृपा कर दे, बस बरसा दे, खूब बरसा, मैं दोनों हाथों से करूं। बुद्धि स्मरण चित्त से, भगवत भजन से, नाम जाप से, शिव पुराण कह रही है, शंकर का अनुमोदन करना। दुख हो तो रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करना। कष्ट है, रुद्राक्ष गले में धारण करना। रुद्राक्ष का एक स्वरूप होता है भद्राक्ष, जिसका दर्शन हम आपको करा रहे हैं। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, रुद्राक्ष में जब वृक्ष से रुद्राक्ष का फल तोड़ा जाता है, उसके ऊपर का जो भाग है वो हटा दिया जाता है, पर जब रुद्राक्ष निकलता है तो उसमें छिद्र अपने आप रहता है। पर भद्राक्ष, ये भद्राक्ष का स्वरूप है, ये स्वरूप भद्राक्ष का है। टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, ये स्वरूप भद्राक्ष का है। रुद्राक्ष और भद्राक्ष में अंतर यह है कि यह भद्राक्ष में छिद्र नहीं होता, भद्राक्ष में कोई छेद नहीं होता। महाराज, भद्राक्ष के अंदर जैसे रुद्राक्ष में 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 14 मुखी, 21 मुखी, भद्राक्ष में कोई मुखी नहीं होता। भद्राक्ष तो भद्राक्ष होता है, उसके अंदर बस ये जरूर है कि इसमें छिद्र भी नहीं रहता। दोनों में अंतर क्या है? रुद्राक्ष को पानी में डालते हैं तो तुरंत डूब जाता है, और भद्राक्ष जब पानी में डालते हैं तो ये धीरे धीरे डूबता है। दोनों का अंतर, रुद्राक्ष और भद्राक्ष। असली रुद्राक्ष को हाथ में लेते हैं तो कंपन होने लगता है, हाथ थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, और असली रुद्राक्ष हाथ में रख लो और अपनी मुष्टिका को बांध लो जमकर। हाथ कुछ देर तक रखोगे, शंकर का नाम लेते रहोगे, हाथ धीरे धीरे कांपने लगेगा। महाराज, भद्राक्ष को हाथ में रखकर घंटों तक बैठकर नाम जप लो तो भी हाथ नहीं कांपेगा। भद्राक्ष और रुद्राक्ष में अंतर है। रुद्राक्ष का एक स्वरूप है भद्राक्ष। रुद्राक्ष नेपाल की भूमि पर बहुत मिलता है, भद्राक्ष भारत की भूमि पर बहुत मिलता है। रुद्राक्ष की माला से शिवजी का जो जाप किया जाता है वो अधिक फल प्रदान करने वाला होता है। पर आज के समय में लोग इतने समझदार, इतने चतुर हो गए, जब असली गेहूं नहीं मिल रहा, चावल भी प्लास्टिक के हो गए, दाल भी नकली हो गई,
धनिया पाउडर में लोग ना जाने क्या क्या मिला दें, हल्दी में ना जाने क्या क्या मिला दें, इतना छल इतना कपट पूरी दुनिया में हो रहा है। तो संसार के मनुष्य को यही समझ में नहीं आता कि रुद्राक्ष की माला है कि भद्राक्ष की माला। अब वो माला तुमको मिल गई 10 रुपया में, 20 रुपया में, 15 रुपये में, तुमने कहा रुद्राक्ष की माला 20 रुपया में मिल गई, ओ राम जी, फिर तो ले लो 25-50। अब मालूम पड़े उसी भद्राक्ष में छेद कर करके उन्हें दे दिया और जपते रहो। अब हम जप तो रहे पर उसका कोई फल नहीं मिल रहा। फिर समझ में आया कि फल क्यों नहीं मिल रहा, तो कहा ये रुद्राक्ष की माला नहीं, ये भद्राक्ष की हो सकती। इसको डालकर देखा जाए इसके मनके को पानी में, मालूम पड़ा जब धीरे धीरे करके डूबेगा समझ में आ जाएगा कि भद्राक्ष। रुद्राक्ष का एक मनका भी पानी में डाला तुरंत डूब जाता, पर भद्राक्ष का मनका डालोगे तो धीरे धीरे डूबता। समझ में आ गया? ये श्रेष्ठ नहीं। कितना कितना शास्त्र कहता है कि आप, पहले भी एक बार कथा में कहा, आपको ध्यान में होगा कि भगवान को अगर दिया भी लगाना है, भगवान को अगर दीप लगाना भी है तो निवेदन करबद्ध है, जैसा घी आप खाते हो वैसे ही घी का दिया लगाओ, वैसे ही घी का। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारा घी दिए में भर दो, आप तो बत्ती भिंगो के लगाते, निचोड़ भी ले, मना नहीं, पर अच्छा प्रयोग करो। अब आज के ज़माने में तो पूजन का घी अलग से मिलने लगा। आप जाकर बोल दो साहब पूजा का घी दे दो, वो पूजा का घी निकाल के देगा। इतना बड़ा आधा किलो का डब्बा 50 रुपए में तुमको दे देगा, ले उसका। अब 50 रुपए में आधा किलो डब्बा घी का कैसे मिल गया भाई? और तुम सब हवन में ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बड़े खुश होते हमने हवन करा दिया। भगवान भी मन में सोच रहे अरे ओ काय को लिया ही ऐसा घी, भगवान भी सोचे, इसीलिए तो ये फिर वो मास्क वो लगाना पड़ रहा है ना, ये मास्क। भगवान भी सोच रहे हैं खूब नकली घी से हवन करा है मेरा बाप, खूब करा। जब तुम बोलते थे स्वाहा तो हम भी नाक बंद कर लेते हैं, क्योंकि नकली घी है। भगवान बोले हम भी नहीं बंद करा, अब हमने तुम्हारी नाक बंद करवा दिलाओ, अब तुम्हारे को कहाँ करो। मन में एक विचार आया है आप लोगों का, अगर बाबा कृपा करे और कार्य हो जाए तो अच्छा है, पर निवेदन केवल इतना रहेगा कि ऑनलाइन ही वो क्रम रहेगा, कोई यहाँ आएगा नहीं। तो एक मन में विचार आया है, वो भी इसलिए आया कि हमारे जो भगत एक यूपी वाले आए हुए हैं, तो वो 51 किलो शुद्ध घी गाय का निकलवा के लिया है। तो मन में आया है कि ये सेकंड जो लहर गई है, इसमें कई जवान, कई बच्चे, कई बूढ़े शांत हो गए। एक मन है हमारा। पिछली बार तो कथा नैमिषार्थ थी 16 श्राद्ध में, इस बार जो श्राद्ध में कथा कुबेरेश्वर धाम में हो ऑनलाइन, तो मन है कि 24,000 श्लोक शिव महापुराण के हैं। मेरा मन है कि उन सभी जीवात्मा जो शांत हो गई कोरोना महामारी में, वो अपना नाम और गोत्र वो जो शांत हो गया उसका लिखकर यदि हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, तो मेरा मन है कि निःशुल्क, आपको कुछ देना नहीं है, ये विठले सेवा समिति की ओर से उन जीवात्माओं के लिए 24,000 श्लोक शिव महापुराण का उसका यज्ञ करना चाहता हूं। श्राद्ध में जब कथा चलेगी 23 तारीख से श्राद्ध पक्ष की, उसी समय पर 11-21 ब्राह्मणों द्वारा केवल लगातार 24, भले वो यज्ञ 11 दिन का हो, हम प्रयास करेंगे आस्था चैनल वालों से भी कि उस यज्ञ को भले 11 दिन तक चले, तो 11 दिन तक हम भी कथा भले समापन होगी वो जब 23 से चालू होगी, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक चलेगी। तो हम प्रयास करेंगे कि 2-4 दिन और कथा को बढ़ाकर कैसे भी एडजस्ट कर पर यज्ञ पूरा करा दें, जिससे वो जो जीवात्मा शांत हुई है। कई लोग फोन लगाकर पूछ रहे हैं कि गुरुदेव इनकी हम गति कैसे करें, उनको हम हाथ नहीं लगा पाए, उनको हम
अग्नि नहीं दे पाए, उनका बेटा रो रहा है, पिंडदान कर नहीं पाए, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आ पाया। 10 दिन जब कोरोना में मरा तो घर में कोई ब्राह्मण ने आकर कर्म नहीं करा। गुरुदेव हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे बेटे का उद्धार कर दो, हमारे पति का उद्धार। तो हमारा निवेदन है, आप 1 रुपया भी दान मत करना। ये विठलेश सेवा समिति जो असली घी 51 किलो आया है, और भी घी मंगवाएंगे, और साकल्य द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा उस 24,000 श्लोक शिव महापुराण के हैं, सारे श्लोकों के साथ बाबा देव अधिदेव महादेव के चरणों में निवेदन कर कर आप जो नाम भेजेंगे, गोत्र भेजेंगे, अपने पितरों का नाम भेजेंगे, उस नाम को बोल बोल कर ब्राह्मण आहुतियाँ देंगे और यज्ञ करेंगे। पर यहाँ किसी को परमिशन नहीं दूंगा, इसका ध्यान रखें। कोई यहाँ नहीं आएगा, ब्राह्मण होंगे, व्यासपीठ होगी, ऑनलाइन आप कथा सुनिए। हाँ, बाबा आपके पूर्वजों का उद्धार करे, पितरों का उद्धार करे। आपसे कुछ लेना नहीं, बाबा की तरफ से है। हो सकता है कुबेरेश्वर महादेव ने कुछ कृपा करी हो पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, ये उनके लिए, उन जीवों के लिए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई अपना रिश्तेदार परिचित नहीं गया हो। अब की बार जो दूसरी लहर आई थी ना, उसने सबको हिला दिया था साहब। पहले तो दूर के दूसरे शांत हो रहे थे जिनको हम पहचानते नहीं थे, अब तो मोहल्ले में अपने परिचित कहीं ना कहीं से खबर आ जाती थी, वो चले गया, वो हो गया। और मेरी ये सूचना, जो कोरोना में शांत हुआ है, या जो कोरोना में नहीं भी हुआ और अधोगति में मर गया, पानी में डूबकर अधोगति में कैसे भी मरा है, अचानक सर्प के डसने से, एक्सीडेंट से, वो भी नाम गोत्र अवश्य लिखकर व्हाट्सएप पर भेजना। जो 23 तारीख को श्राद्ध पक्ष में कथा है ऑनलाइन शिव महापुराण की, उसमें उस यज्ञ का भी दर्शन कराते जाएंगे। आपके जो नाम यहाँ भेजोगे, उन नामों से आहुतियाँ दिन रात जो भी क्रम चलेगा, ब्राह्मण जैसा बताएंगे, उसके हिसाब से उस यज्ञ को कर दिया जाएगा। ये यज्ञ केवल पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, केवल आहुतियाँ 24,000 श्लोक की बाबा के नाम से दी जाए, और बाबा उसका स्मरण करें और उन जीवों का कल्याण करें। उन जीवों के प्रयास है। कैसे भी उनको प्राप्त हो। देखो, भजन की कोई उम्र नहीं होती, दान करने की कोई उम्र नहीं होती। यहां तक शास्त्र कहता है, महाभारत कहती है कि युधिष्ठिर ने कह दिया था एक ब्राह्मण को कि मैं दान करूंगा, कल करूंगा, और भीम ने नगाड़ा बजाना प्रारंभ कर दिया था कि बताओ, दान और वो भी कल, मतलब मेरे भाई ने काल को जीत लिया, मतलब मेरा भाई कल देख लेगा। जीवन में कोई भरोसा नहीं। दान करना है आज की आज करो, पुण्य करना है आज की आज करो, भजन करना है आज की आज करो, स्मरण करना है आज की आज करो, ब्राह्मण भोज कराना है आज की आज करो। जीवन में जो बन जाए, अच्छा कर्म, सत्कर्म हाथों से करते चलो। पुण्य करो अपने हाथों से, दान करो अपने हाथों से, सत्कर्म करो अपने हाथों से, भजन करो अपने हाथों से। प्रयास रहेगा, बाबा कृपा करेगा। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है, जितने जीव, और ये विश्वास है मेरा कि अगर आपके गोत्र से अगर वो आहुति छोटी है ना, तो ये तो विश्वास रखता हूँ कि जो जीव गया है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं झलक दिखाकर कह ही देगा कि मेरा उद्धार हो गया है। ये विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, ये विश्वास मुझे मेरे भोलेनाथ पर, कि उसका एक भाव, जैसे कई माताएं कहती हैं कि वो चले गए और वो हमें दिख रहे हैं, कर, ये भाव है आपका, आप भूले नहीं हो। आपका स्मरण उनके साथ में, और आप उनके स्मरण। और एक बात जरूर कहूंगा, 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में आप भी बन सके जितना ओम नमः शिवाय का जाप करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, महामृत्युंजय का जाप करिए, ब्राह्मण आदि को भोजन प्रसाद पवाइए, ब्राह्मणों को दान दीजिए। प्रयास बने जितना भगवत स्मरण करो। 16 दिन श्राद्ध के भगवान के हैं, पितरों के हैं, पूर्वजों के हैं, स्मरण में लगे रहो, लगे रहो, भक्ति में लगे रहो। बाबा का स्मरण। रुद्राक्ष, भद्राक्ष स्वयं शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है, शिव चरित्र कह रहा है। रुद्राक्ष भारी होता है, भद्राक्ष हल्का होता है।
एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती भगवान शिव के पास विराजमान थी। शिव के नेत्र बंद थे। बंद नेत्र से अश्रु गिरा, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम अंधकासुर था। पार्वती जी ने उसको पुत्र समझा, पुत्र के तुल्य। उस बालक से स्नेह करा कि ये मेरा पुत्र है। शिव जी ने कहा इसको समुद्र में डाल दीजिए, ये पुत्र नहीं, मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, इसलिए आप इसको फेंक दो। कितना सुंदर संवाद है, अगर इसको समझा जाए तो जीवन की सार्थकता बने। नेत्र खुले, शंकर भगवान का रुद्राक्ष कथा में कहा था, नेत्र खोल कर बाबा देवादिदेव महादेव ने जो तप करा, उससे जो पौधा हुआ वो रुद्राक्ष कहलाया, वो आज तक गुजारा। और नेत्र बंद करने के बाद जो बालक हुआ उसका नाम अंधकासुर हुआ। उसे कोई ने पूछा क्या? उसका कोई ने स्मरण करा क्या? उसको कोई ने धारण करा क्या? नहीं, वो अंधकासुर है। शास्त्र कहता है नेत्र खुले में जब तक जीवित हो तब तक दान, पुण्य, भजन, स्मरण, कीर्तन, समर्पण अपने जीते जी करो। शास्त्र कह रहा है जीते जी करोगे तो तुम्हारे खाते में वो लिखाता चले जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? और नेत्र बंद हो जाने के बाद शंकर जी के नयन से असुर निकला तो अंधकासुर राक्षस निकला। तुम्हारा नेत्र बंद होने के बाद अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ दे रहा है, तुम्हारा नेत्र बंद करने के बाद कोई तुम्हें एकादशी दे रहा है, तुम्हारे खाते में है। कौन ने देखा? भजन कर जब भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? किसने देखा? बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, दरस तुम कर नहीं। अभी ये भद्राक्ष दिखाया, आदि होते यूं दिख नहीं रहा गुरुजी, दिख नहीं। बुढ़ापे में आंखें दुखेगी, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने? बुढ़ापे में घुटना दुखे, कथा में जा नहीं पाओगे। तीरथ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा। और केदारनाथ जी जाते ना लोग, केदारनाथ जी हैं, जब बचपन रहा नहीं गए, जवानी रही नहीं गए, आधेड़ी रही नहीं गए, बुढ़ापे में कह रहे 4 धाम करा दे छोरा। छोरा ने टिकट करा दिया, मोहल्ले के 2-4 इकट्ठे भी हो गए, चले गए गौरी कुंड पे। क्या लिया? गधा कहते, खच्चर कहते? हाँ, खच्चर ले लिया। वो घोड़ा कितने का? 2300 रुपये, 2500 रुपये। ले आओ। बैठ गए। 85 किलो के, ऊपर से बैग, ठंड के कपड़े, इधर से टोपा ऐसा बंधा हुआ, टोपा मोपा बांध के, हाथ का ग्लव्स पहन के, और सब घोड़ा पे। और हृदय ऐसा ऐसा हो, वो घोड़े पे भी ऐसी हो गई, ऐसी। और घोड़ा थोड़ा सा भी खाई की ओर जाए, भैया भैया, और घोड़ा छोड़ के कहीं का चले जाए तब। अब मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहाँ गया परदेसी मन को तड़फा के,
वो घोड़ा छोड़ के चले गया। चित्तवृत्ति 85 किलो का वजन, घोड़े पे चढ़ के चले। जब घोड़े से नीचे उतरे, बीच रास्ते में घोड़े को भी तो भूख लगे, नीचे उतरे। घोड़े होन जब सारे इकट्ठे हुए एक साथ, तो घोड़े भी आपस में बात कर रहे, काय को आ गई या मरने, क्यों आई? शरीर चल रहा था तब क्यों नहीं आई? हाथ पैर साथ दिए तब नहीं आई, और जब शरीर साथ छोड़ दिया तब महादेव याद आ रहा। और अब क्या कि शंकर जी के पानी चढ़ाऊंगी ने, जैसे ऊपर पहुंची ने ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, धर्मशाला में ठहरी, वापिस ले जाओ, वापिस ले जाओ, वापिस ले जाओ, फिर नीचे पहुंची। अरे शिव पुराण कह रही है, मन चंगा कटौते में गंगा, घर में शंकर है, काहे जा रही है? जब जरूरत थी, हाथ पैर चल रहे थे, तब जाना था, कह देना था एक बार, बलम मोह ले चल रे तू केदारेश्वर धाम, बलम मोह ले चल रे तू केदारेश्वर धाम। अड़ोसन भी जाए हमारी, पड़ोसन भी जाए, अरे मैं कैसे रह जाऊं, बलम मोह ले चल रे तू केदारेश्वर। जब था समय तब जाते तो आनंद आता, अब आंखों से दिखे नहीं, कानों से सुनाई नहीं दे, मशीन लगा लगा के परेशान। ज्यादा वॉल्यूम तेज कर दो तो पे पे बोले मशीन भी बाजू, अब सुनाई, पाँव से चला नहीं जाए, हाथ से धूजे, भगवान भगवान सारा शरीर बेकार। फिर वही वाली बात याद आ गई, सबसे पहली रोटी घर में किसकी बनती है? गाय की। सबसे पहले गाय के मुंह में जाती है क्या? नहीं, शाम को 4-5 बजे फिर जाएगी। जब रोटी कड़ली हो गई, चींटी पड़ गई, पानी गिर गया, तब वो गाय के मुख में गई। उसी तरह रोटी अच्छी थी तब गाय को दे देते तो कुछ घट जाता क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं घटता, पर आदत है ना उसको बेकार करके देने की। उसी तरह बचपन अच्छा था, जवानी अच्छी थी, अधेड़ी अच्छी थी, तब भगवान को दे देते तो कुछ जाता क्या? नहीं। पर सोच के बेटी अभी तो बचपन है, फिर क्या अभी तो जवानी है, अभी तो अधेड़ी है। फिर आया बुढ़ापा, भगवान भी मन में सोचे या कड़ली रोटी के काय लिया है, क्यों लाए? धूजन बाई के काय के लाए? कड़ली रोटी हो गई, गल गई, सड़ गई, तब क्या? ना आंखों से दिखे ना कानों से सुने। बुढ़ापे में हाथा धूजेगा। अब भगवान का श्रृंगार कर रही होगी, भगवान को पहना रही थी कुंडल, पहुंच गया और कुंडल की जगह नाक में है, तभी सुधे सुधे। पूरा मुंडा का सोफा सेट चले गया, कहीं नहीं बचा। खाने की आदत खत्म नहीं हुई, परंतु भले सोफा सेट चले गया, दांत सब निकल गए, पर मुंडा में कुछ भी भले नी भी होनी तो मुंडा चलता रहे। तुम देख लेना, आदत पड़ी ना। भजन की आदत होती तो भजन मिलता, बचपन से जो आदत डालोगे वही तो मिलेगा। खाने की आदत थी इसलिए केवल मुख चल रहा है खाने के लिए, भजन के लिए नहीं चला। नहीं तो थोड़ी देर बैठती और राम नाम का स्मरण करती, कृष्ण नाम का स्मरण करती, शिव नाम का स्मरण करती, भक्ति में डूब जाती तो बात था। अंधकासुर हुआ, नेत्र बंद करने के बाद हुआ, खुले में नेत्र खोले तब हुआ, तो रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ। दोनों में अंतर है। नेत्र खोलकर जब तक आप जीवित हैं
जब तक आप मृत्यु लोक में विराजमान हैं, जो दान पुण्य धर्म स्मरण संकीर्तन भजन जो करना है अपने शरीर से अपने हाथों से कर लो, पर पाप नहीं, चोरी नहीं, गलत कर्म नहीं। इस शरीर से भगवत भजन स्मरण दान पुण्य संकीर्तन खूब करो दिल से, और बाद में वसीयत में लिख देना मैंने अपने हाथों से खूब दान पुण्य संकीर्तन कर लिया, मेरे मरने के बाद तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपनी पेटी भर लो, मुझे जरूरत नहीं किसी की भी, मैंने सब कर लिया। ऐसा कोई काम नहीं था। गौदान मैंने करा, अन्नदान मैंने करा, मेरे मरने के बाद तुम भोजन नहीं भी कराओगे चलेगा। मैं पहले कुबेरेश्वर धाम में 21,000 रुपये दे के अपना नाम लिखिए ही पहले ही कि मेरा इतनी तारीख का भोजन करा देना, बस हो गया। क्या सोचना फिर? बड़ा मंदिर नहीं बनवा सकती थी, इसलिए कुबेरेश्वर धाम में पहुंचा दिया कि शंकर का इतना बड़ा धाम बन रहा है, उसमें लग जाएगा 2 रुपया, बहुत नहीं कर सके। मुझसे जो बना मैंने कर दिया, भजन करा मैंने जीते जी, मरने के बाद कोई गारंटी नहीं एक रत्ती की भी। कौन दे? नदी के घाट पे पत्तल रख दी, खीर पूड़ी भजिया पकोड़ा सब, बच्चे से कह रही पिताजी के याद कर ले, आके जीम लेंगे। कौवा उड़ते उड़ते आया, एक और पास में पत्तल रखी थी, कौवा उड़ते हुए आया, बच्चे ने कहा मां पिताजी आ गए। पिताजी इसकी पत्तल पे मंडराए, उड़े, मालूम पड़ा पड़ोसन की जो पत्तल रखी थी उसमें से खा के चले गए। बेटा माँ से बोला माँ देखो जरा, माँ रोती हुई बोली तेरा बाप ही था, हमेशा पड़ोसी के यहीं का अच्छा लगा, हमारे यहाँ का तो कभी खाया ही नहीं। बस समझ में आ गया। देखे कौवा में पिताजी देखने से अच्छा है, गौ माता में पिताजी देखने से अच्छा है कि पिताजी जब जिंदा है तो 2 रोटी प्रेम की क्यों नहीं खिलाओ रे? माता जिंदा है तो स्नेह से क्यों ना खिलाओ रे? आदर जीते जी क्यों नहीं करते? मरने के बाद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीते जी कर लिया ना, उसका एक आनंद ही दूसरा है, उसका एक आनंद ही दूसरा है। आज हम किसी से कह रहे थे, कोई बैठे थे, कहाँ भोपाल से कुछ अखबार वाले भाई लोग आए थे, तो उनसे बात चल रही थी, कहा गुरुदेव बहुत अच्छा कुबेरेश्वर धाम बन रहा है। हमने कहा भाई हम रहें ना रहें, पर जिन्होंने दान दिया उनका धन जब इस कुबेर भंडारी की भूमि पर लग जाएगा, जब इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा, हम हैं ना है पर ये धाम तो रहेगा ना, जिंदगी पर्यांत के लिए, जीवन के लिए। रहे ना रहे वो अपनी जगह पर बाबा तो रहेगा ना। एक लोटा पानी अगर कोई शिव जी को लाकर चढ़ा भी देगा और आपकी अठन्नी भी यहां लगी है, तो आप दिल से कह सकते हो कि जब मंदिर बना था उस समय हमने अठन्नी लगाई थी। तो बाबा पर जब जल चढ़ेगा, उस जल का एक अंश तो तुम्हारे भी खाते में जाएगा ना, पुण्य का। चढ़ाएगा कोई पर खाते में तो तुम्हारे भी जा रहा, जब तुम्हारे खाते का इस खाते में आ रहा है तो इस खाते का भी तो उस खाते में जाएगा, ट्रांसफर तो होगा। पुण्य भजन दान स्मरण, अंधकासुर को पटक दिया जल में, जल में हिरण्याक्ष ने जेल लिया, पालन करा, हिरण्याक्ष के प्राण बराह भगवान ने हर लिए। तब कहा मैं क्या करूं, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि मेरे प्राण ना छूटे, मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मदेव ने कहा ये तो गलत बात है कि मृत्यु ना हो, मरना तो पड़ेगा। अगर आप कहते हो मृत्यु होगी तो मुझे वर दे दो। क्या वर? वर ये दीजिए जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटे। मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं, तथास्तु। जरूर
तथास्तु कर। अब ये सोच रहा था मेरी कोई माता ही नहीं है, मेरी कोई माता नहीं है तो मेरे प्राण छूटेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था तू तो पानी में बेकर आया था, तू तो जल में मिला है। फिर मर नहीं सकता। जिस दिन व्यक्ति किसी को गलत दृष्टि से देखता है, बहुत ध्यान देना महाराज, चाहे स्त्री हो, नारी हो, कन्या हो, युवती हो, युवान हो, गलत विचार से, गलत दृष्टि से, गलत अगर एक मैसेज भी कर देता है, आधे से ज्यादा जो ये आज के जमाने में लोग ये फेसबुक वगैरह ये चलाते हैं, तो वो केवल गलत गलत आईडी बना बना कर कि हम तो इनसे जुड़े हैं, हम तो उनसे जुड़े हैं, और मालूम पड़े तुम अपना नंबर दो हमने जोड़ लिया, तुम अपना नंबर दो हमने जोड़ लिया, बाद में गलत तरह की बातें करना, गलत तरह के मैसेज करना, फिर उसको लोभित कर लेना, फिर मालूम पड़े किसी भी तरह से उसका एक आध मैसेज पकड़ लिया तो उसको फिर धन का लालच देकर पैसे दो, अब ऐसा करो। तो ये जमाना है। शिव महापुराण की कथा अंधकासुर का चरित्र कराए। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटे। संसार सागर का सबसे बड़ा चरित्र इस शिव महापुराण का शिव चरित्र में इस अंधकासुर का चरित्र है। अपनी बुद्धि में उतार कर बैठना कि जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो सामने वाले से वैसा ही व्यवहार करिएगा, आपको मिलेगा। आप अगर किसी को गलत दृष्टि से देख रहे हो, किसी कन्या को, किसी नारी को, किसी स्त्री को, किसी युवती को गलत विचार से, गलत सोच से आपने जोड़ लिया, गलत विचार से आप उसको देख रहे हैं, तो ये शिव पुराण की कथा कहती है भगवान अंधकासुर को नहीं छोड़े तो तुझे छोड़ेंगे। फिर वही वाली बात, यहीं एक पेंडिल बना लो, जैसे पहले बीच में लोग आके एक पेंडिल बना रहे थे अपने अपने नाम का, बनाते थे मतलब ऐसे अंग्रेजी में नाम लिखा रहता था और उसको चेन में पहनते थे। तुम भी एक पेंडिल बना लो, तेरा क्या होगा रे कालिया। एक पेंडिल तुम्हारे गले में भी होना चाहिए। जिस समय आप गलत दृष्टि से देखो, गलत विचार से देखो, गलत सोच से देखो, गलत धारणा हो आपकी, और हम तो कहेंगे केवल यही नहीं कि केवल एक नारी को, हम तो कहते हैं पूरी दुनिया में एक ही माता है, वो है भारत माता। कभी तुमने सुना हालैंड माता, अमेरिका माता, अरे बोलो तो सही, यूरोप माता कभी सुना हो तुमने? चीन माता नहीं सुना? तुमने कभी सुना हो तो बता दो। ऐसा नाम तो एक ही आता है, भारत माता। मैं तो उनसे भी कहूंगा जो इस भारत माता पर भी गलत दृष्टि अगर डालोगे तो उन आंखों को देव अधिदेव महादेव भी नोच लेगा, क्योंकि यह भारत के लाल कोई साधारण नहीं है। इस भारत माता में निवास करने वाला एक एक हिंदू इस भारत माता की गोद में अगर रह रहा है, अपने घर की बहन बेटी को बचाने की सामर्थ्यता रखता है, तो इस भारत माता को भी बचाने की सामर्थ्यता रखता है, भारत माता को भी बचाने की सामर्थ्यता रखता है। और भारत माता के कई लाल हैं साहब, कई लाल, कई हमारे इस भारत की भूमि के कई ऐसे चल रहे हैं। जैसे आपको पहले भी कथा में कहा, जैसे एक हमारा संघ के लोग चलते हैं, काली टोपी लगाए, वाइट कपड़े पहने, डंडा हाथ में लेकर, ऐसे कई विश्व हिंदू परिषद के, कई बजरंग, कई अधिक धर्म के लोग अग्रणी भाव में हिंदुत्व को रोक इस जगाने के लिए निकले हुए, हिंदू तत्व को जगा रहे हैं। जागो, अभी भी मौका है, बाद में पछतावा। भारत माता पे भी कोई दृष्टि दे दे गलत, तो फिर महाराज उसको भी किसी पर गलत दृष्टि ना डाले, किसी पर भी। हम तो कई बार करबद्ध निवेदन कर कहते हैं, आप सबसे निवेदन है कि एक निवेदन स्वीकार करिएगा, अपने बच्चों को संस्कार देना। उससे एक बात जरूर कहना, बेटा सुनो,
ये जीवन मनुष्य की बड़ी विचित्र है। पर किसी पर गलत दृष्टि मत देना, किसी पर गलत विचार ना लाना, गलत सोचना नहीं। आज जरा जरा सी बच्चियों की जो दशा देखी जाती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो गलत कृत्य करा जाता है, हम पहले भी कहे ये रावण का पुतला जलाना बंद कर दो। अब दशहरे पर जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में किसी छोटी बच्ची के साथ में, छोटी छोटी कन्याओं के साथ जो गलत काम करे, रावण की जगह पुतला उनका जलना चाहिए दशहरे पर। जैसे लोगों को मालूम पड़े ये रावण था जिसने एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, नाबालिग कन्या को भी नहीं छोड़ा, पुतला उसका जलना चाहिए। रावण को कब तक जलाओगे दादा? रावण भी सोच रहा है मेरे से ज्यादा बड़े बड़े रावण पड़े, मुझे छोड़ दो। घना दिन हो गया हमारे जलाते जलाते, अब तुम आप करो। त्रेता से जलाते जलाते द्वापर में आ गए, द्वापर से जलाते जलाते कलयुग में आ गए। अब या कलयुग में तो मुझसे बड़े बड़े पड़े हैं, मेरे तो 10 मुंह थे। अब यहां तो मुंडा का भी पता ठिकाना नहीं कितना मुंह का है। इतना झूठ बोले, इतना कपट करे, इतनी बेईमानी करे, इनके मुंडा का ही ठिकाना नहीं रहे कि कितना मुंडा का है, कितने मुंह का है। तो मेरा पुतला जलाना बंद करो, मुझे क्षमा करो। अब ये कलयुग में तो ढेर सारा रावण ही रावण हो गया। मैंने तो केवल माता सीता को उठाया था, केवल उठाया था, और आज तक जला रहे हो। परंतु ये तो गलत काम कर दिए, इनका पुतला तो पहले जलाओ रे। इतना बड़ा बड़ा मुंडा बना बना के इनमें आग लगाओ रे। अब मुझे छोड़ो, कब तक जलाओगे मुझको? ले दे के बस दशहरा आया, बेचारा रावण के खड़ा कर दिया। राम जी की सेना चली, रावण में आग लगा दिया। रावण भी मन में सोच रहा है मैं ही मिला था ले दे के, अब तो छोड़ो। नई नई डिजाइन का ढेर सारा रावण, इनके फोटो निकलवाओ और छपवा के जलाओ, मुझे ही क्यों? किस लिए? संवारिए अपने इस जीवन को। अंधकासुर अपने गुप्तचरों से बोले जाओ, जो सबसे सुंदर स्त्री हो उसी के साथ मुझे विवाह करना, देख के आओ। गुप्तचरों ने आते से कह दिया जो सुंदर थी उसको तो महादेव ले गए, शिवजी ले गए। हाँ, तो शंकर भगवान तो इनकी उम्र का ही ठिकाना नहीं है कि शंकर तो कैलाशी अविनाशी, शिव तो ठेरे कैलाशी, गौरा पछताओगे बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे। शंकर हो घड़ी के साथ में कैसे रहो? बूढ़े हैं वो तो, बुजुर्ग है, उनका उम्र का ठिकाना क्या? तो क्या उम्र का ठिकाना तो नहीं है। तो फिर यहां शास्त्र कह रहा है, अंधकासुर ने कहा वो तो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ अगर कोई सुंदर चली भी गई तो मैं उसको लेकर आऊंगा। गया अंधकासुर। माँ जगत जननी की सुंदरता जब देखी है साहब, जब जगत जननी की सुंदरता देखी है, इतनी सुंदर थी मेरी माँ, इतनी सुंदर थी मेरी माता कि अंधकासुर तो थकित रह गया देखते देखते, थकित। इतनी सुंदर तेरी प्रतिमा, इतनी सुंदर। माता रानी अभी नवरात्र में बैठेगी ना, जब उनके कहीं मूर्ति बैठे तो दर्शन करके आना, कितनी सुंदर तेरी प्रतिमा, इतनी सुंदर तो कितना सुंदर, तो कितना सुंदर। जरा विचार करिए, कितनी सुंदर है मेरी माँ। उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। कोई जरूरी है क्या कि फूल सुंदर हो तो उसको तोड़ लिया जाए? कभी कभी तो बगीचे में भी सुंदरता रहने दो साहब। कभी कभी डाली पर भी सुंदर पुष्प शोभायमान होते हैं, अच्छे लगते हैं कभी कभी। कोई जाए तोड़ लाए, पर कभी कभी डाली पर भी सुंदर पुष्प होना जरूरी है। पार्वती जी शिव जी के पास अंधकासुर गया, देखते सी अंधकासुर ने कहा बड़ी सुंदर नारी है, बड़ी सुंदर।
कहा मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। पार्वती जी के आंखों में जल भर गया अंधकासुर को देखकर कि मैंने इसको पुत्र कहा है, ये मेरा बेटा है, और आज बेटा होकर माता को गलत दृष्टि से देख रहा है, माता को गलत दृष्टि से। कामी को सब कामी नजर आते हैं सर, लोभी को सब लोभी नजर आते हैं, वासनावान को सब वासनावान नजर आते हैं, तृष्णावान को सब तृष्णावान नजर आते हैं, अहंकारी को अहंकारी, धर्मात्मा को धर्मात्मा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आते हैं। कई लोग कुबेरेश्वर धाम जब आते हैं ना, तो उनके साथ में या उज्जैनी जाते हैं या विश्वनाथ जाते हैं, तो जो साथ में बैठ के ट्रेन में जा रहे होते हैं ना, तो कई लोग उनसे भी पूछ लेते हैं, क्यों आप भी बनारस जा रहे हो, आप भी काशी जा रहे हो, आप भी उज्जैनी जा रहे हो क्या, आप भी सीहोर जा रहे हो क्या? भले वो कहीं और जा रहा होगा पर पूछ लेते, क्यों? क्योंकि उसको तो वही दिख रहा ना कि हम जा रहे हैं हमारे शंकर के पास में, तो मतलब ये भी जा रहा होगा शिव के पास में। उसकी दृष्टि में तो वही भरा है ना, अच्छे को अच्छा दिखता है, बुरे को बुरा, कामी को कामी दिखता है। वो नजर आए जो महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो। गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं
काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव भगवान शिव की कथा कह रही है। बाबा अंधकासुर का प्राणों को भगवान देव अधिदेव महादेव ने हर लिया। समय आया माँ जगत जननी स्वयं आनंद के साथ विराजमान हुई। शिव पुराण की कथा में बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए भगवान देव अधिदेव महादेव के सुंदर चरित्रों का वर्णन करते हुए रुद्राक्षों का स्मरण करते हुए शास्त्र कहता है, मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो जाए, कोई विषम परिस्थिति ऐसी आ जाए जहाँ पर बहुत तकलीफ उत्पन्न हो रही हो, तो महाराज हथेली में रुद्राक्ष रख लीजिए। कोई सा भी रुद्राक्ष जो आपके घर में हो, हथेली में रुद्राक्ष रखकर उस रुद्राक्ष पर घर में कोई भी कन्या हो, बेटी हो, बहू हो, उससे 3 बार जल समर्पित करवा दीजिए उस रुद्राक्ष पर। देवाधिदेव त्र्यंबकेश्वर का नाम लेकर, ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेकर, त्र्यंबक का नाम लेकर
उस जल को 3 बार छुड़वा दीजिए, रुद्राक्ष हटवा दीजिए। उस रुद्राक्ष के जल को अगर मन में कोई ऐसी विषम परिस्थिति चल रही हो, उस जल को अपने नैनों पर लगा लीजिए और उसी जल का पान कर लीजिए। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, उसका हल त्र्यंबकेश्वर भगवान तुरंत निकाल ही देते हैं। त्र्यंबकेश्वर भगवान निकाल, त्र्यंबकेश्वर का स्मरण कर कर उस जल का पान कर सकते। पर विषम परिस्थिति में थोड़ी बहुत ऐसी चलती रहे, इसमें नहीं करना है कई विषमता। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया है शिव महापुराण में। तो मुरुका जी चंचूला देवी को जो कथा सुना रहे हैं, बिंदुक के मोक्ष के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, जनमानस के उद्धार के लिए ये शिव महापुराण की कथा है। संपूर्ण विश्व कल्याण। महाराज प्रथम वर्णन करा सोमनाथ जी का। चंद्रदेव को काया का अहंकार हो गया था। ससुर ने श्राप दे दिया कि यह काया बेकार हो जाए। किस चीज का हम मान करें, सम्मान करें, अब अहंकार किस चीज का करें, ध्यान दीजिएगा। काया का अभिमान रहेगा तो एक दिन काया भी तो जब वृद्धावस्था आती चली जाती, अभी 20 के हो गए तो जरा ज्यादा बाल संवार लोगे। बोलो तो जीजिए सही है कि गलत है। 25 के हो गए तो थोड़ा बहुत आगे का तो झड़ेगा ही शरीर है। फिर और 30 के हो गए, बाल नहीं झड़ेगा तो नेत्रों से, श्रवण शक्ति से, घुटने से, कमर से, पीठ से कहीं ना कहीं तो शरीर का कष्ट रहेगा। और चलते चलते 35-40 के हो गए, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट जीवन का चलता रहेगा। काया का अहंकार था कि मैं तो इतना, मैं तो वैसा, मेरे ऊपर तो ऐसा, मेरे ऊपर तो वैसा। हरे राधे, हर हर। किस बात का अभिमान करो? मेरा तो एक फोटो डालू नहीं तो इतना लाइक हो जाए। ओहो बारे भेरू, गजब करिया तेने। मेरे फोटो पे इतना कमेंट्स आया। ओहो राम जी राम, किसी के फोटो की जरूरत नहीं, अपन ही काफी है दादा। गजब का भेरू, गजब का, अपन ही दम रखा है। क्यों अभिमान करना भाई, किस लिए? चंद्रदेव कितने सुंदर थे। आज भी चंद्रमा में दाग दिख रहा है, बोला सही है कि गलत है? सूर्य ने कभी अहंकार नहीं करा, कभी भी। सूर्य देवता ने सबको समझाया पर अहंकार नहीं करा, इसलिए आज भी दमदारी से चमक रहा है। बोलो सही है कि गलत है? कोई निगाह उठा के देख ले जरा, 15-20 मिनट देख के बता। नहीं देख ले, दमदारी से चमक रहा है क्योंकि अहंकार नहीं करा। चंद्र ने अहंकार करा, काया छिन्न हो गई। सूर्य देवता से जाकर कहा अब मुझ में चमक नहीं बची। भले शंकर भगवान ने मेरी काया का रोग मिटा दिया पर मेरी चमक मुझ में नहीं रही। सूर्य भाई कृपा कर दे। सूर्य ने कहा क्या चाहता है? चंद्रदेव कहते हैं तेरी चमक से चमकना चाहता हूं। इसलिए आज भी चंद्र सूर्य की चमक से चमकता है। किसकी चमक से? सूरज की। ध्यान रखना रे भाई, बहुत ध्यान रखना। तुम कितने भी सुंदर हो, कैसी भी तुमने कितनी वेट लिफ्टिंग कर ली ने, कितनी बॉडी बना ली, तो एक बार उनके भी देख लेना जो पुरानी हनुमान जी का रोल अदा करा। क्या नाम था? कादर खान, दारा सिंह जी, उनके भी देख लेना। कितना बॉडी साड़ी बनाया ने, हनुमान जी भी बनाया ने, सब बढ़िया बनाया। पर कितनी भी बॉडी बना लो पर जाना तो पड़े। और उसके भी देख लेना वो माइकल जैक्सन के, कितने ही नौटंकी नाटक करे फिर भी जाना तो पड़ा। और अच्छा इनके देख लो। अभी टीवी में अभी कुछ दिन पहले एक और का आया था ने, बेचारा अच्छा जवान की जवान क्या बढ़िया नाटक नौटंकी कर, सो भी चले गए। तो जाना तो पड़ा, चाहे हम हो चाहे तुम हो। अहंकार मत रखना। हमारा तो अकेले का ही फोटो काफी, इतना कमेंट्स आए ने, इतनी लाइक आए। अरे भेरू कब चले जाए मालूम ही नहीं पड़े दादा। यहाँ तो कोई सुने ही नहीं। ये महादेव की धरा है, देव अधिदेव महादेव विराजमान, किसी की नहीं चले।
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, काल अधिपति के भगत हो आप, किस बात का अहंकार करते हो। शंकर भगवान के मैं इतना सुंदर होके भी राख लपेट के बैठता हूं, क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग कहेंगे बताओ इतने सुंदर पार्वती जी को भी कहीं अहंकार नहीं आ जाए, हमारा तो घना सुंदर है, तो वो तो राख लपेट के रहते। कई बार पत्नियां अपने पति से कह देती हैं तो मेरे साथ चला करो तो अच्छे कपड़े पहन के चला करो, पर तमीज से तो रहा करो, हर कैसे कपड़े पहन के चल देते हो। किसी ने पति से पूछा तेरी पत्नी इतना कहती है तो तू क्यों नहीं कपड़े अच्छे पहनता? अरे मैं अच्छे पहन लूंगा तो इसकी वैल्यू खराब हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में मैं कपड़ा अच्छा नहीं पहनूं, क्योंकि इसको सम्मान मिलना चाहिए, इसको आदर मिलना चाहिए। चंद्रदेव की काया के रोग से शिव जी ने उसको मुक्त कर दिया। अहंकार करोगे तो काया तो जाएगी। समय आया, भगवान कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले गए, श्री सेलम पर बैठ गए। भगवान शिव और माता पार्वती जी मनाने के लिए गए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान महाकाल बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत ने तप करा, भगवान ओमकार के रूप में विराजमान हुए। नर नारायण ने तप करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से पुत्र हुआ जिसका नाम भीम था। देवताओं से देश करने के लिए उसने सारे मंदिर देवालय तुड़वा दिए। शिव जी ने आकर उसका संहार करा, शंकर जी का नाम भीमा शंकर पड़ गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को विराजमान करा काशी में। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण माता हिल्या ने करा। तीनों देवता आकर विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में बाबा विराजित हो गए। वैद्यनाथ जी के रूप में भगवान शंकर, रावण को लघु शंका लगने पर भूमि पर शिवलिंग रखने से बाबा वैद्यनाथ विराजमान हो गए। नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वर, राम जी भगवान मेरे सीताराम सरकार लंका जाते समय भगवान शिव की स्थापना कर कर उनकी आराधना करी, तब लंका पर चढ़ाई करी, रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कृष्णेश्वर, घोषमा नाम की स्त्री नारी सुधर्म की पत्नी के पुत्र को वापिस ला कर दिया, इसलिए कृष्णेश्वर नाम पड़ गया। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जो जीव श्रवण करता है उसकी मनोकामना देव अधिदेव महादेव पूर्ण करता है। ऐसा भगवान भोलेनाथ का पावन चरित्र अपन ने श्रवण करा। तुमरुका जी ने चंचुला देवी के पति को देखा तो वो बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। पावन शिव महापुराण की कथा आनंद से तुमरुका जी श्रवण करा रहे थे, चंचुला देवी सुन रही थी, वो पूर्ण हो रही है। देव अधिदेव महादेव से निवेदन करा, बाबा भगवान शिव बोले तुमरुका जी आपने कथा कही है, आपको दक्षिणा क्या दूं वो बता दीजिए। तुमरुका जी कहते हैं दक्षिणा में आपके मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र मुझे दे दीजिए। जो बेलपत्र विराम के दिन की शिव पोथी को समर्पित हो वो कुबेर का भंडार भर दे, ऐसी कृपा कर दीजिए। बाबा ने वो बेलपत्र समर्पित कर दी। जो शिव महापुराण पर चढ़ी वही बेलपत्र कुबेर का भंडार भरने वाली हो गई। इस भाव से शंकर भगवान कथा श्रवण कर विदा लेते हैं। भाव